नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल श्री नारायण भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। आज ईश्वर भगवान से पुनः प्रश्न पूछ रहे कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने जगत में मनुष्यों के उपकार के लिए जो सुंदर वर्णन कथाओं में आपने बतलाया, सो हे भगवान के हे प्रभु, मैं आज आपके मुखार बिंद से यह श्रवण करना चाहता हूं कि भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आप मुझे श्रवण कराएं। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है, इस एकादशी का जो फल है, सो हे भगवान वह फल आप मुझे बतलाने की कृपा की। मैं आपके मुखार बिंद से श्रवण करना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बतलाते हैं, कहते कि हे राजा, मैं आपको भादव कृष्ण पक्ष की जो एकादशी उसका वर्णन में तुम्हें श्रवण करा रहा, तो आप एकाग्र चित्त होकर के उसका श्रवण की। तो हे राजा, यह जो भाद्रपद मास है, इस भाद्रपद मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, सो हे राजन, उस एकादशी का नाम जो है अजा है। यह अजा नाम के एकादशी से विख्यात है। यह सब पापों का नाश करने वाली इस एकादशी को बनाया गया। जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप मनुष्य कर लेता है अनजाने में, उन सब पापों को समाप्त करने के लिए ही यह अजा नाम की एकादशी लगाई, जो भगवान हृकेश का इसमें पूजन करना चाहिए और उनका पूजन करते हुए फिर इस एकादशी का जो व्रत का पालन करना चाहिए। तो हे राजन, इस जया नाम के एकादशी के व्रत करने से, इसके नियम को धारण करने से मनुष्य जो है पाप रहित हो जाता है, उनके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो हे राजन, ये पूर्व समय की बात है कि हरिश्चंद्र नाम के एक विख्यात चक्रवर्ती एक राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ से कभी झूठ नहीं बोला करते। जो भी काम करते सत्य पर आरूढ़ होकर के वह कार्य किया करते। इसलिए इनका जो है पूरे विश्व में, भूमंडल में वर्चस्व बना हुआ था कि एक समय किसी कर्म भोग के प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। कि कर्म में उस ऐसा भगवान ने, विधाता ने लिख दिया कि वह भ्रष्ट हो गए और उसी कारण उस भ्रष्ट होने पर उनको जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना राजा हरिश्चंद्र को करना। उस फल को भोगने के लिए राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दी और जब इन दोनों को बेच डाला, उसके बाद फिर अपने को भी महाराज हरिश्चंद्र ने बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्तान करनी पड़ी। कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप कर्म नहीं किया, हमेशा सत कर्म में लगे रहते थे। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी अंत में चांडाल की योनि उनको भोगनी पड़ गई। तो हे राजन, वे नित्य प्रति शमशान पे रहते, जो भी मुर्दा वहां पर पहुंचता उससे जो है कफन लिया करते थे। यह इनका नित्य कर्म था। इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र उस शमशान भूमि पर भी सत्य से जो है विचलित नहीं हुए। वहां पर भी इन्होंने जो है सत्य का पालन किया। तो इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष जो है उस शमशान भूमि पर जो है व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। सोचा राजा ने कि मेरी इतनी आयु व्यतीत हो गई है
और मैं जो है अपने सत्य से विचलित नहीं हूँ, कोई मैंने पाप नहीं किया हुआ, फिर मेरे भाग्य में यह कौन सा ऐसा कर्म लिख दिया कि मैं जो है सत्य प्रतीक एक राजा होने पर भी आज चांडाल की जो है तरह इस शमशान भूमि पर कार्य कर रहा हूं। सोचने लगे, अत्यंत दुखी होकर के तब राजा ने सोचा कि अब क्या करूं, कहां पर जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा, कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से आज मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। बड़ी चिंता करने लगे। राजा को आतुर जान करके एक मुनि उनके पास पहुंचे, देखा कि राजा है, चक्रवर्ती राजा, और आज बड़े चिंतित हो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। और उनके पास पहुंचे, उनका नाम था गौतम ऋषि। जब ये गौतम ऋषि राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख करके राजा ने उनके चरणों को प्रणाम किया। हरिश्चंद्र के मुनि है, राजा है, बड़े श्रेष्ठ है, धर्मात्मा, लेकिन अपने धर्म का पालन किया। चांडाल योनि पर होने पर भी गौतम ऋषि को इन्होंने प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके गौतम के सामने खड़े होकर के अपना सारा दुख समाचार उनको सुना दिया, जिस कारण यह दुखी रहा करते थे। सोच रहे थे कि इतना बड़े राज्य का, भूमंडल का चक्रवर्ती राजा होने के कारण आज मुझे एक चांडाल की नौकरी करनी पड़ रही। जब सब कुछ गौतम ऋषि को राजा ने बतलाया, राजा की बात सुन करके अब गौतम ऋषि राजा से कहने लगे कि हे राजा, आप चिंता मत कीजिए कि आपने इस चांडाल की योनि में जाकर के भी आपने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, आप अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। जब आपने अपने पत्नी और पुत्र को बेच डाला और स्वयं बिक गए, एक चांडाल की योनि में जाकर के तुम्हें शमशान में जाकर के मुर्दों के कफन लेने का काम सौंपा गया और वहां पर भी तुमने सत्य का पालन किया। जब तुम्हारा पुत्र रोहितास मृत्यु को प्राप्त होकर के उसकी मां उसको शमशान पर लेकर के आई और तब भी तुमने जो है अपनी पत्नी से भी अपने पुत्र को जलाने के लिए कफन मांगा था। लेकिन विधाता की ऐसी होनी थी कि ऐसा दिन उनका व्यतीत हुआ कि तुम्हें कफन देने के लिए एक टुकड़ा तक उनके पास बचा हुआ नहीं था। तब तुम्हारी पत्नी ने साड़ी में से टुकड़ा फाड़ करके कफन के रूप में तुम्हें दिया और अपने पुत्र को जो है चिता कर उसका दाह संस्कार किया। वहां पर भी तुम जो है अपने धर्म पर आरूढ़ रहे, तुमने कभी अपने धर्म को जो है छोड़ा नहीं। इसलिए हे राजन, चिंता मत की, वही पुण्य आज तुम्हारे जो है पापों का नाश करेगा। सो हे राजन, यह भादव मास की जो कृष्ण पक्ष है, यह कृष्ण पक्ष जो अत्यंत कल्याणकारी है। इसीलिए इस भादव मास के कृष्ण पक्ष की जो अजा नाम की एकादशी जो आने वाली है, सो हे राजन, वह पुण्य प्रदान करने वाली। यदि श्रद्धा भक्ति भाव से आपने उसका पूजन कर लिया, भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया और अपने धर्म पर आप आरूढ़ रह गए, तो समझ लो आपको जितना भी अभी तक आपने यह कष्ट झेला हुआ, जो भी विधाता ने आपके भाग्य में लिखा हुआ है, यह सब वह समाप्त कर देगी और तुम्हें जो पुण्य प्रदान करेगी। तुम इसका जो है व्रत करो, इस एकादशी का, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य में कभी अनजाने में तुमने ऐसा कोई कर्म कर दिया जिस कर्म पाप के कारण आज तुम्हारी यह दशा हो, सब कुछ तुम्हारा बीत चुका है। लेकिन तुम इस एकादशी का व्रत कर लो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन या अजा नाम की एकादशी आने वाली है। इसीलिए ठीक 7वें दिन आप जो है इस एकादशी का उपवास करना और रात्रि के समय जो है जागरण करना, और उपवास और जागरण करने से ही तुमको इसका जो है समस्त पुण्य का फल जो है प्राप्त हो जाए। इतना कह करके महर्षि गौतम ऋषि जो है अंतर ध्यान हो, और जब अंतर ध्यान हुए उसके बाद गौतम ऋषि की बात को सुन करके राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत को जो समय आने वाला था अजा नाम की एकादशी, उसका इंतजार किया।
गौतम ऋषि ने कहा था कि आज से ठीक 7वें दिन अजा नाम की एकादशी आ रही। अब हरिश्चंद्र जो उनकी प्रतीक्षा करने लगे उस एकादशी का, तो प्रतीक्षा करते करते वो दिन नजदीक आ गया। 6 दिन व्यतीत हो गए। 7वां दिन भादव मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी का दिन आ गई। महाराज हरिश्चंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया, इसका अनुष्ठान किया और नियम पूर्वक रात्रि में भगवान के मंदिर में जाकर के उन्होंने जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख जो है समाप्त हो, जो भी कष्ट जो चिंता राजा को लगी हुई थी वह सारी चिंता समाप्त हो गई। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गए। इस एकादशी के प्रभाव से जिस पत्नी को बेच दिया, जिस पुत्र को बेच डाला था, आज वही पत्नी वही पुत्र जो है इनको प्राप्त हो। और जब हरिश्चंद्र को अपने सत्य का पालन करते हुए पुत्र और पत्नी प्राप्त हुई, तो उसी समय जो है आकाश मार्ग में ढोल नगाड़े बजने लगे। देवता लोग हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे। देवलोक से देवता लोग हरिश्चंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सो हे राजन, एकादशी के प्रभाव से राजा ने फिर पुनः जो है अपना राज्य प्राप्त किया और अंत में उस नगर के लोगों और परिजनों के साथ रह करके महाराज हरिश्चंद्र ने इन सब को साथ लेकर के स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान की। सो हे राजन, यह जो अजा नाम की एकादशी है, यह एकादशी इसी तरह के लिए बनाई गई। ऐसे ही पुण्य को प्रदान करने के लिए इस एकादशी को बनाए। तो राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, इस एकादशी के नियम को जो कर लेते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया। इसलिए युधिष्ठिर, हे राजन, यह जो अजा नाम की एकादशी का मैंने आपको वर्णन कराया, इस महाराजा हरिश्चंद्र का जो मैंने आपको व्याख्यान दिया, जो कथा श्रवण कराई है, इसको श्रवण करने से भी मनुष्य के पाप नष्ट होते, और जो इसका व्रत कर लेता है उसको जो है स्वयं ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। इसलिए हे राजन, इस एकादशी के व्रत को सुनने से और इसको पढ़ने से मनुष्य को जो है अश्वमेध यज्ञ का फल जो है प्राप्त हो जाता है। जो फल अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस अजा नाम के भादव के महीने की एकादशी को श्रवण करने से मनुष्य को जो है उसका फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, यह अजा नाम की एकादशी मनुष्य के अनजाने में किए हुए पाप कर्म को समाप्त करने वाली और उसको मोक्ष स्वर्ग लोक प्रदान करने वाली। इसलिए जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के भगवान के नामों का उच्चारण करता है, भगवान के कथाओं का श्रवण करता है, भगवान के निमित्त जो है सत्संग करता है, उन मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के सानिध्य स्वर्ग लोक वैकुंठ धाम की ओर जो है प्रस्थान कर जाते हैं।